नमस्कार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की मासिक बुलेटिन ड्राइविंग ग्रोथ में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका मिश्रा। आज के बुलेटिन की खास खबरें। प्रधानमंत्री ने किया नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी का शुभारंभ। बेंगलुरु में आयोजित मंथन में हुई परिवहन क्षेत्र से जुड़े विषयों पर विस्तृत चर्चा। श्री नितिन गडकरी ने आंध्र प्रदेश में 3000 करोड़ रुपए की लागत वाली 8 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का किया शिलान्यास। 18 से बढ़कर 58 नागरिक केंद्रित सेवाएं हुई ऑनलाइन। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लॉजिस्टिक्स में सुधार से ही देश एक विकसित अर्थव्यवस्था बन सकता है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और देश में चीजें तेजी से बदल रही हैं। हमारे मैन्युफैक्चरर्स का, हमारे उद्योगों का समय और पैसा दोनों बचे। उसी प्रकार से हमारा जो एग्रो प्रोडक्ट है, विलंब के कारण उसकी जो बर्बादी होती है, उससे हम कैसे मुक्ति प्राप्त करें, इन सारे विषयों का समाधान खोजने का एक निरंतर प्रयास चला है और उसी का एक स्वरूप है आज नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति हर क्षेत्र के लिए नई ऊर्जा लेकर आई है। उन्होंने कहा कि नीति तो एक शुरुआत होती है, पॉलिसी एवं परफॉर्मेंस से प्रगति तय होती है। उन्होंने समझाया कि पॉलिसी के साथ परफॉर्मेंस के पैरामीटर, रोड मैप और टाइमलाइन जब जुड़ जाते हैं तो वह प्रगति के रूप में सामने आती है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी, श्री पीयूष गोयल, श्री सर्बानंद सोनोवाल, श्री अश्विनी वैष्णव, श्री धर्मेंद्र प्रधान, श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया तथा राज्य मंत्री श्री सोम प्रकाश मौजूद थे। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव श्री गिरिधर अरमने, DPIIT के सचिव श्री अनुराग जैन सहित अन्य मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी भी कार्यक्रम में उपस्थित थे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने हाईवे क्षेत्र में सुधारों के लिए सभी हितधारकों के बीच सहयोग पर जोर दिया। बेंगलुरु के ताज वेस्ट एंड होटल में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन मंथन का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि एक साथ मिलकर देश के विकास के लिए काम करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने 2 सपने देश के सामने रखे हुए हैं। एक सपना है कि भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाना और दूसरा सपना जो है वो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना। और इन दोनों सपनों को पूरा करना ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है। गति शक्ति की योजना, आत्मनिर्भर भारत की योजना, इंडिया को सुपर इकोनॉमिक पावर बनाने की योजना, हिंदुस्तान को वर्ल्ड की सुपर इकोनॉमिक पावर के साथ $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का जो संकल्प प्रधानमंत्री का है, इन सब बातों को पूरा करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल अगर किसी का है तो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री का है, आप सबका है, तुम्हारा है और मेरा है। उन्होंने भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए मल्टी मॉडल परिवहन के साथ एक एकीकृत दृष्टिकोण के महत्व को रेखांकित किया। मंथन का आयोजन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन के आलोक में किया गया। उद्घाटन सत्र में बोलते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल VK सिंह ने सड़क परिवहन क्षेत्र में हुई उल्लेखनीय प्रगति का जिक्र करते हुए कहा कि परिवहन क्षेत्र के विकास में राज्य सरकारों की बड़ी हिस्सेदारी है और उनके सहयोग से ही भारत विकसित देशों को पीछे छोड़ सकता है। 35 मल्टी नोडल लॉजिस्टिक पार्क्स का एक बड़ा प्लान है जिसके ऊपर काम शुरू हो चुका है और ये वे साइड एमिनिटीज में 110 साइट्स के ऊपर इनको अवार्ड कर दिया गया काम को और अलग अलग जगह पर ये बनेंगी ताकि काम को और अच्छा बनाया जा सके। मंत्रालय के सचिव श्री गिरिधर अरमने ने कहा कि परिवहन चूंकि राज्य का विषय है, इस दृष्टि से राज्य एवं केंद्र सरकारों में आपसी सहयोग एवं तालमेल बहुत ही आवश्यक है। इस राष्ट्रीय सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के परिवहन मंत्री एवं उच्च अधिकारी भी उपस्थित थे, जिसमें उन्होंने हाईवे से जुड़ी सभी समस्याओं के बारे में केंद्रीय मंत्रियों एवं अधिकारियों को अवगत कराया। इस अवसर पर NHAI के
अध्यक्षा श्रीमती अलका उपाध्याय, मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री एसपी सिंह, श्री महमूद अहमद, NHLML के अध्यक्ष श्री मनोज कुमार, CEO श्री प्रकाश गौड़ के अलावा मॉर्थ, NHI एवं NHIDCL के वरिष्ठ अधिकारीगण भी उपस्थित थे। मंथन के दौरान विभिन्न विषयों पर पैनल डिस्कशन एवं प्रस्तुतियां आयोजित की गईं, जिनमें हितधारकों ने सड़क परिवहन क्षेत्र में चुनौतियों एवं अन्य संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। शाम में गायत्री विहार में एक ड्रोन शो का भी आयोजन किया गया। इसी जगह पर एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया, जिसमें 65 से अधिक कंपनियों ने हिस्सा लिया। मंथन के दौरान परिवहन विकास परिषद की 41वीं बैठक भी आयोजित की गई। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्कों पर एक पैनल चर्चा के दौरान संयुक्त सचिव लॉजिस्टिक्स श्री एसपी सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार लॉजिस्टिक लागत को कम करने के उद्देश्य से मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित कर रहा है, जिससे अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी। मंथन के समापन के दिन बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार की सड़क सुरक्षा के संदेश देने वाली 3 फिल्में भी रिलीज हुई। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने आंध्र प्रदेश के राजा महेंद्रवरम में 3000 करोड़ रुपए की लागत वाली 8 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि इन परियोजनाओं के पूरा हो जाने के बाद ये राष्ट्रीय राजमार्ग काकीनाडा SEZ पोर्ट, फिशिंग हार्बर और काकीनाडा एंकरेज पोर्ट को ग्रीनफील्ड रोड कनेक्टिविटी प्रदान करेंगे, जिससे काकीनाडा पोर्ट से चावल, समुद्री खाद्य पदार्थों, खली, लौह अयस्क, जैव ईंधन, ग्रेनाइट आदि का निर्यात सुगम हो सकेगा। मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस, कंडक्टर लाइसेंस, वाहन पंजीकरण, परमिट, स्वामित्व के हस्तांतरण आदि से संबंधित कुल 58 नागरिक केंद्रित सेवाओं का लाभ अब पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया है, जिससे RTO जाने की आवश्यकता अब समाप्त हो गई है। स्वैच्छिक आधार पर आधार सत्यापन की सहायता से इन सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है। संपर्क करने और व्यक्तिगत रूप से मिलने की जरूरत खत्म होने से नागरिकों के महत्वपूर्ण समय को बचाने तथा अनुपालन बोझ को कम करने में मदद मिलेगी। परिणाम स्वरूप RTO में आगंतुकों की संख्या में कमी आएगी, जिससे उनके कामकाज में अधिक कुशलता आएगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी और केंद्रीय पतन पोत परिवहन और जल मार्ग और आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल की उपस्थिति में महाराष्ट्र के जालना में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के विकास के लिए नेशनल हाईवेज लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल VK सिंह भी उपस्थित थे। अपने संबोधन में श्री गडकरी ने कहा कि मराठवाड़ा क्षेत्र के विकास के लिए एक प्रेरक के रूप में कार्य करते हुए जालना MMLP क्षेत्र के एक कार्यकारी ड्राई पोर्ट के रूप में कार्य करेगा और स्क्रैप, फल, सब्जी प्रसंस्करण इकाइयों, बीज उद्योगों और कपास क्षेत्र पर आधारित इस्पात और संबद्ध उद्योगों का इस MMLP से बहुत लाभ होगा। भारत में विश्व स्तरीय राजमार्ग इंफ्रास्ट्रक्चर और परिवहन क्षेत्र के विकास की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप श्री नितिन गडकरी ने एक उच्च स्तरीय फ्रांसीसी प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। उन्होंने भारत में परिवहन और राजमार्ग क्षेत्र में व्यापक संभावनाओं का उल्लेख किया। फ्रांसीसी प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व भारत में फ्रांस के राजदूत श्री इमानुअल लेनिन ने किया। बैठक में मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री SP सिंह, श्री महमूद अहमद और निदेशक श्री परेश गोयल सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। मंत्रालय ने मान्यता प्राप्त चालक प्रशिक्षण अर्थात ADTC केंद्रों से संबंधित नियमों में संशोधन को अधिसूचित किया है। संदर्भित नियमों के कार्यान्वयन के दौरान इस मंत्रालय के साथ साथ अन्य हितधारकों द्वारा कुछ मुद्दों की पहचान की गई थी। नए नियम ADTC के कामकाज को और सरल बनाएंगे। तदनुसार DTC की मान्यता का नवीनीकरण 5 वर्षों की अवधि के लिए वैध होगा। मध्य प्रदेश में बेहतर सड़क कनेक्टिविटी के जरिए प्रगति को नई गति देते हुए केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी ने ग्वालियर में 222 किलोमीटर लंबी 1128 करोड़ रुपए की लागत वाली 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन तथा शिलान्यास किया। राजमार्गों के नेटवर्क को आपस में जोड़ने के हवाले से मध्य प्रदेश के भौगोलिक महत्व को ध्यान में रखते हुए इन परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है, जिससे आवागमन की सुविधा होगी तथा ईंधन की भी बचत होगी। इस अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर, श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उपस्थित थे।
परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन उद्योग मानक AIS 145 में निर्धारित तकनीकी आवश्यकताओं को परिवर्तित करने हेतु संशोधन का मसौदा जारी किया है, जिसमें सामने की ओर मुंह वाली पिछली सीट पर बैठे सभी यात्रियों को सीट बेल्ट रिमाइंडर देने के लिए मानक के दायरे को व्यापक बनाया गया है। मानक के अनुसार इग्निशन स्विच के इंगेज होते ही और सामने की ओर मुंह वाली सीट पर बैठे सभी यात्रियों द्वारा सेफ्टी बेल्ट नहीं लगाने की स्थिति में ऑडियो और विजुअल चेतावनी सक्रिय हो जाती है। मंत्रालय ने अनिवार्य इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी परीक्षण मानकों का विस्तार करने का निर्णय लिया है। इसे 2 चरणों 1 दिसंबर 2022 और 31 मार्च 2023 में लागू किया जाएगा। यह कदम इलेक्ट्रिक वाहनों की सुरक्षा को मजबूत करेगा। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। आपको दशहरा और आने वाले सभी त्योहारों की ढेर सारी शुभकामनाएं।